सत्तादिन्दामां लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाद्यामध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तुतितराणितराय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धो रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीवत्सं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् ताङ्ग्रेण परकालयतेन मिश्रान् श्रीमत्पराङ्क्षं प्रणतोऽस्मित्यं नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुत्पोत्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं शुद्धिशतशिरस्सिद्धमध्यापयन्ति स्वच्छिष्टायां सृजनिगलितं यावत्कृत्य भूते गोदातस्यै नमैदमिदं भूयेवास्तु भूयः अन्नवयल पुதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவை பல்பதியம் இந்திசையால் பாடிக் கொடுத்தால் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாலை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே துர்பாவை பாடியருள வல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கென்ன விதி என்னையும் மாத்தம் नाम गढ़वा वण्णमे नल्गु। श्रीपति श्री भगवान के अनेक लीलाओं में, अनेक उपकारों में सबसे प्रधान लीला और सबसे प्रधान उपकार श्री रास क्रीड़ा को, रास लीला को बताया जाता है रसिकों के बीच में। भगवान ने जो अपने सर्वस्व को ही वहां पर लुटा दिया और अपने सर्वस्व को भक्तों ने भी समर्पण कर दिया भगवान के चरणों में। ये जो परस्पर सर्वस्व दान है वही भगवान के उपकारों में सबसे बड़ा उपकार है, ऐसा रसिक लोग मानते हैं। भगवान ने कुछ भी बीच में पर्दा नहीं रखा रास के समय में, और इस रास के तत्व को समझने के ही लिए पुराणों में अनेक पूर्व पीठिकाओं को लगाया गया है। तो भगवान का और रास में भी सबसे प्रधान रास जो रसिकों के बीच में, ये वृंदावन के रसिकों के बीच में प्रसिद्धि है कि निकुंज में हुआ। सबका वहां प्रवेश नहीं है, जो उत्तम अधिकारी है उन्हीं का वहां प्रवेश है उस निकुंज में। उस निकुंज के अंदर भी एक प्राइवेट जगह है जिसे निभृत निकुंज बोला जाता है। कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज। निभृत निकुंज ऐसा स्थान है जहां भगवान अपने अत्यंत अंतरंग सहचरी के साथ विराजमान रहते हैं। नीला देवी के साथ विराजमान रहते हैं, नप्पिन्नई पिराट्टी के साथ विराजमान रहते हैं। वहां उनका वो दिव्य क्रीड़ा चलती है। तो जब रासोत्सव हुआ तो गोपिकाओं के साथ रास क्रीड़ा करने वाले भगवान योगेश्वर थे। भगवान को प्रियतम कहते उस समय, भगवान को वल्लभ कह डालते, भगवान को प्रिय कहते, भगवान को प्रेमी भी कह सकते थे, कुछ नहीं कहा, भगवान को योगेश्वर कह दिया। रासोत्सव प्रवृत्तो भूत गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयोः। तासाम द्वयोर्द्वयोर मध्ये, उन गोपिकाओं में से दो दो गोपिकाओं के बीच में एक कृष्ण प्रविष्ट हो गए, अनेक रूप धारण कर लिया तो भगवान योगेश्वर हुए। अब वो योगेश्वर की लीला है, सर्वेश्वर की लीला हो गई। वो लीला प्रियतम की लीला नहीं बन पाई। तो इसी श्लोक के 10 वर्णन, रास क्रीड़ा का वर्णन है भागवत में। इसके 10-11 श्लोकों के बाद 12वें श्लोक में फिर कह रहे हैं गोपियां क्या चाहती हैं। गोप्यो लब्ध्वाच्युतम कांतम श्रिय एकांत वल्लभम। श्री के एकांत वल्लभ भगवान को चाहती, योगेश्वर को थोड़ी चाह रही है। वो योगेश्वर के साथ रास हुआ लेकिन वो योगेश्वर को नहीं चाहती, अपने ऐश्वर्य को दिखा डाले ऐसे कान्हा को थोड़ी चाहती हैं। वो अपना प्रेम दिखाए ऐसे कान्हा को न चाहती हैं। भगवान अपने प्रेम को लुटाते कहाँ हैं? भगवान अपने प्रेम को लुटाते हैं नीला देवी जी। ये जो कृष्ण अवतार की जो प्रधान नायिका हैं
वहां पर प्रेम लुटाते हैं, वहां पर भगवान योगेश्वर नहीं बनते हैं। नीला देवी भगवान के ऐश्वर्य से मुग्ध नहीं होती, वो मुग्ध होती है भगवान की करुणा से, भगवान के प्रेम से, भगवान के जीवों के प्रति जो दया है उससे, भगवान के परत्व से, भगवान के ऐश्वर्य से, भगवान के सर्व नियामकत्व से, भगवान के सर्व फल प्रदत्व से, भगवान के सर्व कर्म अध्यक्षत्व से, भगवान के सर्व कर्म आराध्यत्व से उनको प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा है तो है, अच्छी अच्छी बात है, लेकिन वो विद्ध होती हैं, उनके हृदय में, उनको हृदय को कोई भगवान का गुण छूता है तो वो है कि भगवान का अखंड प्रेम, भगवान एकदम बरबस अपने आप को समर्पित कर ही देते हैं। तो उस नीला नायक के साथ, वो जो नीला देवी जी के साथ भगवान अपने प्रेम को बांट रहे हैं, नीला देवी जी को अपने प्रेम सर्वस्व दे रहे हैं भगवान कृष्णावतार में, उसके कुछ छींटे हम पर पड़े, ये चाहती हैं ये गोपियां। रासोत्सव के कृष्ण के प्रेम को नहीं चाहती हैं, क्योंकि ऋषि ने बोल दिया, जिसने रासोत्सव को देखा है अपने समाधि में, उस ऋषि ने कह दिया कि योगेश्वर बन करके, भगवान हो करके कृष्ण ने, कान्हा ने रासोत्सव किया। तो भगवान के साथ संबंध किसको चाहिए अभी? पूर्वेल कोडुंतोड़िलन नंदगोपन कुमरन यशोदैलन सिंगम, यशोदा के बच्चे के साथ, नंद बाबा जी के पुत्र के साथ का संबंध चाहिए इनको, सर्वेश्वर के साथ संबंध नहीं चाहिए। इसलिए बाद में बोलती है नारायण नाम ले लिया तो गलत कर दिया, गोविंद नाम लेना चाहिए तेरा, ये बोलेंगी बाद में। तो जो रास प्रकरण है, रास प्रकरण कान्हा ने कान्हा बन के रास लीला नहीं की, भगवान बन के की। स्वयं भागवत कहता है भगवान अपिता रात्रि, भगवान से ही पूरी रास लीला शुरू होती है। भगवान की लीला ये सामान्य मनुष्य की लीला नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन में मत आ जाना, भ्रमित मत होना भगवान की लीला को देख करके। वो भगवान है, भगवान। ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य शक्ति तेज जिसमें हो वो भगवान है। ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य शक्ति तेजांस्य शेषतः भगवत शब्दवाच्यानि बिना हेयादिभिर्गुणैः। यह है अखंड ज्ञान हो, अखंड बल हो, अखंड ऐश्वर्य हो, अखंड वीर्य हो, अखंड शक्ति हो, अखंड तेज हो, वो न भगवान है, उसकी लीला है ये, कुछ छिछोरों की लीला नहीं है। ये कहा गया रास के प्रारंभ में और रास के बीच में है। तो एकदम आरंभ में जो रास समाप्त होने को है, अंतिम अध्याय, वहां पर क्या बोल रहे हैं फिर शुकदेव जी? बोल रहे हैं योगेश्वरेण कृष्णेन रासोत्सव प्रवृत्तो भूत। रासोत्सव शुरू हुआ गोपी मंडल में, किसने किया? रासोत्सव करने वाला कौन है? योगेश्वरेण कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण ने किया। अरे तो बोल रही हैं हमारी गोदा सखी, उस योगेश्वर कृष्ण के रासोत्सव को हमें थोड़ा देखना है। जो गोपियां भी ललक रही हैं जिस रासोत्सव के लिए, किसके लिए ललक रही है बेचारी? वो भी अंतिम हो गया योगेश्वर के साथ खेलते खेलते, अब समझ में आए कि अरे ईश्वर है, ये अपना कान्हा नहीं है। कौन सा रस चाहिए गोपियों को भी? वो भी किस रस की कामना से आ रही हैं? ईश्वर बन के भगवान कृपा करें वो नहीं चाहिए, ना 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 ना। ईश्वर बन के कृपा करें वो तो कर ही रहे हैं, भगवान ने कृपा किया ही। वृषभते वयम रक्षितामहु, वाह बोल तो रही है, विष की विष से तुमने हमारी रक्षा की। विष जलाप्यया व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युता नलात, बोल तो रही है। ईश्वर बन के ही तो रक्षा किया भगवान ने, सर्वेश्वर को दिखाते हुए। कोई छोटा सा बच्चा प्रलय काल के मेघ से बरस रहे पानी को रोक दे, संभव है क्या? गोवर्धन जी को अपने वाम हस्त के वाम कनिष्ठिका में उठा ले, यह संभव है क्या? ईश्वर बन के जो कृपा हमें पानी थी वो पाली हमने। अब इस रास मंडल में बुलाए हो तो यहाँ पर भी ईश्वर बन के कृपा कर रहे हो ना जी। योगेश्वरेण कृष्ण ने बोल दिया सुखदेव जी ने रास के अंत में, लेकिन इनको क्या चाहिए तो वो भी लिख दिया वहीं पर। गोप्यो लब्ध्वाच्युतम कांतम, अपने कांत गोप्य अच्युत को प्राप्त करके। कैसे? श्रियः एकांत वल्लभम, श्री जी के एकांत में वल्लभ है।
अब एकांत में जो श्री जी के साथ वाल्लभ्य है, इनका प्रेम है, वो क्या है? श्री माने कौन है वहां पर? वहां पर वृंदावन के श्री माने सीधे नपिन नहीं है, बाकी श्री नहीं है। वहां आश्रय लेती है बाकी महालक्ष्मी तो वहां आकर के। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, श्री वैकुंठ में श्री महालक्ष्मी जी की प्रधानता है, श्री विल्लीपुत्तूर में श्री भूमि देवी जी का प्रधानता है, द्वारका में रुक्मिणी जी की भी प्रधानता नहीं, सत्यभामा जी की प्रधानता है। वही कंट्रोल करती है पूरी द्वारका को, वही घूमती रहती है भगवान के साथ। गरुड़ में भी चढ़ती हैं वो, नरकासुर के वध करना रहा, स्वयं चढ़ी पहुंची वहां शोणितपुर, तो भूदेवी जी का उनकी प्रधानता है। और यहाँ पर प्रधानता है वृंदावन में नीला देवी का, नप्पिन्नई विराटी की प्रधानता है वहां पर। तो श्रीय एकांत वल्लभ, महाश्री माने नप्पिन्नई, तो उनके जो एकांत वल्लभ है, उस एकांत वल्लभ के जो रस है उसको हमें चाहिए। कल ही बोला, लोगों ने अनुभव किया, गोदाम माँ जी भक्ति रस के अनेक प्रघट्टकों से हमें परिचित करवा रही है। भक्ति रस की धारा बह रही है, तो कई धारा है घाटों में, गंगा जी की धारा कई घाटों से गुजरती है, और कई जगह ऐसे जगहों से गुजरती है जहां घाट वाट कुछ नहीं है, बेतों का वन है, हरा मैदान है, चंद्रमा की चांदनी है, रसिक और रसिका बैठ करके उस गंगा जी के धार का, उस प्रवाह का आनंद ले सकते हैं। और एक बहुत भीड़ भरी घाट है, तो गंगा का अनुभव तो भीड़ में, काशी में जाके स्नान करें तो भी गंगा जी का अनुभव हो सकता है, लेकिन एकांत में श्री बद्रीनाथ जी के भी ऊपर जाएं, हम वसुधारा के भी ऊपर चले जाएं, अलकनंदा जी में अकेले में स्नान करें, स्नान कर सकते हैं तो करें, नहीं तो ईक्षया अलकनंदायाः बोल ही दिया गया है। वहां जो गंगा जी का अनुभव है, वह अनुभव कहाँ अब देवप्रयाग में आने पर कम हो जाता है, और नीचे आते हैं हरिद्वार में और कम है, और नीचे काशी में आते हैं तो उस भीड़ भड़के में कहाँ आनंद है? आनंद तो है जब गंगा जी भगवान के चरणारविंद से निकली हुई है, वो आहा हमारे कुल देवता के चरण जल है ये, ऐसा सोच के डुबकी लगाते हैं तो परमानंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मद्रव है स्वयं, वो परमानंद तो है ही, लेकिन जो आनंद अकेले में है, एकांत में है, भड़के में, भीड़ में, वो आनंद नहीं। इसलिए क्या चाह रही है गोपियां? श्रीयः एकांत वल्लभ, श्री जी के साथ एकांत में रह करके भगवान का अनुभव करने वाली। तो ये जो भगवान के और श्री जी के अनुभव है, परस्पर अनुभव, इसमें क्या विशेषता है? क्या भगवान के केवल भक्ति करने पर वो रस नहीं मिलता है क्या? गोपियों ने भगवान को भगवान माना, कृष्ण परमात्मा माना, ओंगी उलहलंदा बोला, उम्बर कोमान बोला भगवान को, देवों के देव बोला, मायन बोला, महामाय, सृष्टि को करने वाला परमात्मा बोल दिया गया भगवान को, सृष्टि के प्रारंभ के वाले भगवान बोल दिया गया। पाड़ियन तोरड़ई पद्मनाभन कैयल आड़िपोल मिन्नी वलमपुरी, जब बोला मेघ को तो भगवान की भगवत्ता को प्रकाशन करती हुई बोली गोपियां। तो गोपियों को कृष्ण भगवान के रूप में दिख रहे हैं। जब भगवान के रूप में भक्ति, इतना ही, वो भगवान है और हम जीव है, केवल इस संबंध से भगवान के भक्ति करें तो वो रस नहीं है क्या? जो भगवान के दास बनने की अपेक्षा हो गई, सो दास पाल, जो द्वारपाल और क्षेत्रपालों के पास रस मांगने पहुंच गई। द्वारपाल और क्षेत्रपाल के बाद दास्य रस में भी वो रस नहीं है क्या? जो पहुंच गई नंद बाबा और यशोदा मैया के पास, वात्सल्य रस क्या है वो अनुभव कराओ, ये मांगने चली गई। तो उस वात्सल्य रस में भी वो अनुभव नहीं कम है क्या? जो बलराम जी के पास पहुंच गई कि सख्य रस दे दो, सख्य रस का अनुभव करा दो, उसमें भी कुछ कमी है क्या? पहुंच गई नपिन्नई जी के पास कि श्रृंगार रस क्या है वो अनुभव, माधुर्य रस क्या है वो अनुभव कराओ, कुछ कमी है क्या? तो बिल्कुल कमी है। जो रस माधुर्य में है वो अन्यत्र नहीं है। हर जगह क्या होता है, दूरी अधिक है। जब हम जीव हैं, वो परमात्मा है, तो उनसे डरते रहना पड़ता है, उनके परत्व से डरते रहना पड़ता है। भगवान को जब तक हम भगवान माने और अपने आप को जीव माने, तो उनकी भगवत्ता का, उनके परत्व का और अपने नीचत्व का अनुसंधान करते रहे तो भगो, यहाँ से दूर भगो,
क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, बस उनके क्षमा नाम के गुण का ही अनुभव होता है और कुछ भी अनुभव नहीं होता है वहां। क्षमा करो, क्षमा करो, दया करो, दया करो, यही बोलना पड़ता है उनसे। केवल अपनी दया का प्रकटन करो, यही बोलना पड़ता है। जब तक अपने अपराध का अनुसंधान होता है। अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवल आत्मसात कुरु, कृपा करो, कृपा करो, यही ना मांगना है। जब तक वो परमात्मा है और हम जीवात्मा है तो वो क्या करेगा? हमारे ऊपर कृपा ही करेगा, केवल कृपा करेगा। तो उनको भगवान मान से और निकट जाए, उनके दूसरे गुणों का भी तो अनुभव करें। अनुभव में एक ही गुण का अनुभव हो रहा है, ये भी परमानंद को देता है, वो अलग बात है, लेकिन अनेक गुणों का अनुभव मिलता है। जब दास बनते हैं, दास बनने पर और अधिक गुणों का और निकट पहुंच गए हम, उनके सुखाराध्यत्व को जानते हैं। सुखाराध्यत्व माने क्या है? कई बॉस ऐसे होते हैं, कई ऑफिसर ऐसे होते हैं, केवल काम करने से खुश नहीं होते हैं, जाके उनकी प्रशंसा, मिथ्या प्रशंसा भी करनी, चाटुकारिता भी करनी पड़ती है। आप ऐसे हैं, आप साक्षात इंद्र हैं, रुद्र हैं, चंद्र हैं, आपके समान तो कोई आया ही नहीं इस ऑफिस में। आप जब से आए हैं तब से ऑफिस एकदम माहौल ही अलग हो गया। बस झूठी बात करो तब जाके प्रसन्न होते हैं। कई देवी देवता भी ऐसे होते हैं कि मुझे जो है इतना पुरस्कार करो तो मैं प्रसन्न हूँ, इतने मुझे ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, 108 नारियल चढ़ाओ तो मैं प्रसन्न हूँ। और कई देवता तो ऐसे भी होते हैं कि मुझे ये पशु बलि दे दो तब प्रसन्न हूँ। तो भगवान को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, हाथ जोड़ लो बस प्रसन्न हो जाते। अंजलि ही परमा मुद्रा, ये भी नहीं, हाथ भी जोड़ने की, प्रसन्न जोड़ने का मतलब उसकी भी आवश्यकता नहीं है। बस जाके कह दो मैं अब पाप करना छोड़ दूंगा, बस इतना बोलो। मित्र भावे न संप्राप्तम, मेरी सेवा मत करो, मेरे मित्र बन के आओ, ये कहते हैं। इसलिए परम सुखाराध्य है, उनकी आराधना में बहुत सुख है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, मेरी आराधना करके तो देखो, करने में ही आनंद आता है, आराधना में ही आनंद है। तो भगवान के दास्य में अधिक रस है, उसको दास्य करने में ही आनंद है। उनके सुखाराध्य तो इस गुण का अनुभव होता है, उनकी कृपा करुणा आदि गुणों का तो अनुभव होता ही है, उनके सौलभ्य का, उनके सौशील्य का अनुभव होता है दासों को। गुहदेव जी को कितना आनंद हुआ, गुह को जंगल में, गुह राजा थे, वो तो भगवान के दास बन के ही बैठे, लेकिन भगवान ने अपना सखा बोल दिया, वो अलग चीज है। बनने को तो दास ही बन के विराजमान हुए थे ना वो, तो उनको भगवान के सौशील्य का भी अनुभव हुआ, भगवान के सौलभ्य का भी अनुभव हुआ। तो दास्य रस में अधिक गुणों का अनुभव है। वात्सल्य रस में और अधिक अनुभव है। वात्सल्य रस के अनुभव के समय भगवान अब परात पर नहीं रह जाते हैं, भगवान स्वामी नहीं रह जाते हैं, भगवान रक्षक नहीं होते हैं। वो भगवान सर्वेश्वर भगवान अपने माता पिता को अपना ईश्वर बना डालते हैं और नीचे झुकते हैं भगवान। हमारे दूर आकाश में मतलब बहुत ऊंचे फल है, उस फल को देखने में क्या, हाँ हमारे घर के आंगन में जो आम का पेड़ लगाया था उस आम में फल लगा हुआ है, बस इतने से आनंद लो। भगवान को परात पर जानने का आनंद यही, उसकी सेवा करने लग जाओ, उस फल में और विकास आए, ऐसे मल जल डालने लग जाओ, खाद डालो, तो इससे और दास्य रस हो गया। जब फल आ गया अपने हाथ में तो वो वात्सल्य रस, वो तो वात्सल्य रस हो गया। वो भगवान को अपने हाथ में पकड़ के सो रही है यशोदा जी, सख्य रस, उसमें और आनंद है। भगवान का सख, भगवान के सखा, उसमें और भगवान के अधिक गुणों का अनुभव होता है जो गोप बालकों ने किया। उनके मुंह से दधियोदन को, दधी भात को निकाल के अपने मुंह में डाल रहे हैं, अपने मुंह का उनको खिला दे रहे हैं। तो भगवान के सौकुमार ये दिव्य मंगल विग्रह के भी गुणों का आनंद लो, भगवान के दिव्यात्म स्वरूप के जो गुण थे उनका भी आनंद लो। तो वात्सल्य रस से, वात्सल्य भक्ति से शुरू होता है दिव्य मंगल विग्रह। भगवान का दिव्य मंगल विग्रह कितना सुकुमार है, यशोदा मैया को ना मालूम है, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ, उनकी दिव्य मंगल विग्रह को छुओ, दास्य में और सख्य में यह रस प्राप्त हो जाता है। और सबसे अंत में जो माधुर्य रस है उसमें तो ये होता है, बाकी सभी सख्य रस तक की जो भक्ति है उसमें ये रहता है कि मैं भी हूं और भगवान भी हैं, तो सेवा भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं।
लेकिन ये माधुर्य रस में इतने हम घुल जाते हैं, इतने मिल जाते हैं, चीनी जिस प्रकार दूध में घुल जाता है, घुल जाती है, तो कहाँ चीनी है कहाँ दूध है पता नहीं लगता। इस तरह से भगवान अपने दासों को अपने आप में घुला लेते हैं, मिला लेते हैं कि पता नहीं लगता है कि कौन भक्त है और कौन स्वामी है, दो भी है या एक भी है पता नहीं है। भगवान का एक नाम आया आत्मयोनि ही, आत्मनि यौती थी आत्मयोनि ही, ये अर्थ कर रहे हैं पराशर भट्ट स्वामी जी। जिस प्रकार दूध में सित शर्करा मिला देते हैं, मिश्री मिला देते हैं, मिश्री को अपने आप में घोल लेने वाला दूध का स्वभाव भगवान का है, जीवात्माओं को अपने आप में घोल लेते हैं, एकदम आत्म योनि है, इसलिए आत्माओं को अपने आप में यौती, यु मिश्रण धातु मिश्रित कर लेते हैं, इसलिए वह आत्मयोनि स्वयं जाता इस दिव्य नाम के व्याख्या के समय बोल रहे हैं। तो ये कब होता है? माधुर्य रस में होता है, पता ही नहीं लगता। जब भगवान स्पर्श करते हैं, ये अत्यंत है, यह सामान्य लौकिक अनुभव है कि माधुर्य में सुध बुध खो डालते हैं लोग। जब भगवान का स्पर्श हुआ तो एक नायिका बोल रही है, जब कान्हा ने मुझे छुआ तो सच बोलूं गोपी, मुझे तो कुछ याद नहीं, उसके बाद उसके छूने तक का याद है, उसके बाद मैं थी या नहीं थी ये भी याद नहीं मुझे, तो अपना सुध बुध खो गई मैं, अपने आप का भी भान नहीं रहता है, बाकी भक्ति में स्वयं का भान रहता है, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं। लेकिन जब ये श्रृंगार भक्ति का उत्कर्ष को छूते हैं, श्रृंगार भक्ति का उत्कर्ष हो जाता है, तो वहां पर ये मालूम ही नहीं रहता कि भगवान भी है और हम भी है और भक्ति कर रहे हैं। क्या अनुभव रहता है पता नहीं, जो अनुभव करे उसको जाने, वो केवल भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान। छोटा सा दिया हो, उस दिए को पूरे घर में आग लग रहा हो, सूर्य मंडल के अंदर ले जाके रख दीजिए उस दिए के लौ को, उस सूर्य मंडल के बीच में वो दिया दिखेगा क्या? नहीं दिखता है, उसमें लीन जैसा हो जाता है वो। उसी प्रकार इस श्रृंगार भक्ति में, माधुर्य रसमय भक्ति में भी जब जीव उस माधुर्य रस के द्वारा भगवान का अनुभव करने लगता है, तो उसको मालूम नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ हूं, चारों ओर तो रस ही रस है, चारों ओर तो परमात्मा ही परमात्मा है। भगवान जीव को अपने में मिला देते हैं, ये एक बात है, लेकिन भगवान स्वयं जीव के स्वरूप के अंदर प्रविष्ट होकर वहां घुल जाते हैं, ये अनुभव करा देते हैं भक्त को, ये दूसरी बात है। भगवान के वक्षस्थल पे लक्ष्मी जी विराजमान है, उन्हें दिखा रहे हैं भगवान अपने भक्त को मैं अपने आप में, अपने अंदर कैसे रख लेता हूं। देखो, तो भगवान के स्वयं भगवान के एक दिव्यांग के रूप में विराजमान है, श्री महालक्ष्मी जी वक्षस्थल में विराजमान है। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या अनुभव दे रहे हैं, क्या अनुभव करा रहे हैं गोपियों को? अरे लक्ष्मी मुझ में मिली हुई ऐसा नहीं है, मैं नीला में मिला हुआ हूँ, नीला तुंग स्तनगिरि तटी सुप्तम। नीला जी के वक्षस्थल पे भगवान मिल गए हैं, भगवान के वक्षस्थल पे लक्ष्मी जी विराजमान है, सो तो है ही, लेकिन भगवान जाकर के नीला जी के वक्षस्थल में घुल गए हैं, मिल गए हैं। मतलब क्या है कि भगवान अपने आप को जीवों अपने आप में जीवों को मिला लेते हैं, आत्मयोनि होते हैं, वो अलग बात। यहाँ स्वयं जो भगवान अपने आप को दे डालते हैं, अपने आप को मैं तेरा हो गया, तू ब्रह्ममय हो गया, ऐसा दिखा डालते हैं, मैं तेरे अंदर घुस गया ऐसे दिखा डालते हैं भगवान। तो इसीलिए श्रृंगार रस के, माधुर्य भक्ति के ही, प्रेम के ही परमोत्कृष्ट अवस्था, जहां पर प्रेमी भक्त प्रेम में अपने आप को भी भूल डालता है, प्रेम तक को भूल डालता है, क्या करना है सुध बुध खो डालता है, उस अवस्था को ये 19वीं गाथा में कह रहे हैं। प्रेमी भूल डालता है, आश्चर्य नहीं, जो भक्त जीव है उसकी सुध मारी जाती है, ये आश्चर्य नहीं, स्वयं परमात्मा की सुध मारी जाती है, ये भक्ति का परमोत्कर्ष है। सर्वज्ञ परमात्मा, सर्वविद परमात्मा, यो वेत्ति युगपत् सर्वम प्रत्यक्षेण सदा सदा स्वतः, जो हर चीज को प्रत्यक्ष रूप में देख रहा है, वो परमात्मा अपना सुध बुध खो देता है इस भक्त के साथ मिलते समय, उसके साथ मिश्रित होते समय।
तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था का वर्णन गोदामा जी 19वीं गाथा में कर रही हैं। इसलिए पूरे तिरुप्पावई में इसी गाथा को प्रधानता देकर के पराशर भट्ट स्वामी कह रहे हैं, नीला तुंग स्तनगिरि तटे सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम। इसी गाथा के अर्थ को लेकर के इस तिरुप्पावई में गोदा जी की स्तुति कर रहे हैं। इसको हमने तनियन श्लोक के रूप में हम लोगों के आचार्यों ने रखा इसलिए है इस श्लोक को कि तिरुप्पावई में जो रस, जो अनुभव है, अनुभव की चरम दशा है, अनुभव का चरम उत्कर्ष है, उसके बाद कोई अनुभव जहां शेष नहीं रह जाता हो, उस अनुभव को उठा करके गोदामा जी की स्तुति कर रहे हैं श्री पराशर भट्ट स्वामी जी। इसलिए इस श्लोक को तिरुप्पावई के तनियन श्लोक, तिरुप्पावई के स्तुति पद्य के रूप में रख दिया गया है। यहाँ पर इस गाथा में वही वर्णित है। कुत्तु बेड़क्केरिया कोट्टुक्काल कट्टिल मेल मेत्तेन्न पंच शयनत्तिन मेलेरी कोत्तलर पुंगुडल नप्पिन्ने कोंगमेल वैतु किडंद मलर्मार बावाई तिरवाई मैत्तडं कण्णिनाय नीउन मणालनै यत्तन पोदुम तुयिलेडवट्टायिकान यत्तन येलुम पिरिवात्तगिल्लायाल तत्वमन्नु तगवु एलोरेम्बावाई। इसका सामान्य अर्थ पहले देख लेते हैं। कुत्तु विளக்கேரிया, कुत्त विளक माने अलंकृत दिया, अलंकृत दीप, बड़ा सा होता है। उस बड़े दीप में लगभग 6 फीट हाइट का मान लीजिए, इतना बड़ा जो दीप स्तंभ है उसमें एक दीप जल रहा है। कुत्त विளக்கேரிया कहाँ पे जल रहा है? जहां पर कृष्ण, कान्हा और नपिन्नी, नीला देवी शयन मुद्रा को, शयन सेवा को कटाक्षित कर रहे हैं, सो रहे हैं। उस कमरे में दिया जला हुआ है। कुत्त विளக்கேரிया, और कैसे पलंग पे दोनों विराजमान हैं। कोट काल कट्टिल मेल, कोड, कोड माने हाथी का दांत, हाथी के दांत को कोड बोलते हैं। तो कोट काल, हाथी के दांत से बना हुआ जो उसके पैर हो, इसके उस पलंग के जो नीचे 4 पैर होते हैं उसके, वो पैर हाथी के दांतों से बना हुआ है। कोट काल कट्टिल, उस पलंग के ऊपर, उस पे पलंग के ऊपर सीधे नहीं है दोनों। पंच शयनत्तिन मेलेरी, मेत्तेन्न पंच शयनत्तिन मेलेरी, अत्यंत मृदु, मेत्त एंद्र मृदु, पंचशयनत्तिन मेलेरी, 5 गुणों से युक्त शयन के ऊपर विराजमान है दोनों। पंचशयनत्तिन मेलेरी। कोत्तलर पुंगुडल, विकसित खिले हुए पुष्प गुच्छों से अलंकृत है जिनके बाल, ऐसे श्री नीला देवी हैं वहां पर। कोत्तलर पुंगुडल नप्पिन्नै कोंगमेल, श्री नीला देवी जी के श्रीमद वक्षस्थल के ऊपर। वैतु किडंद मलर्मार्बा, अपने वक्षस्थल को, खिले हुए वक्षस्थल को रख करके, किडंदा, वहीं पर सोए हुए ये हमारे स्वामी मलर्मार्बा। वाई तिरवाई, अपने मुंह तो खोलो, कान्हा को बुला रहे हैं यहाँ तक। नीला देवी जी के श्रीमद वक्षस्थल के ऊपर अपने वक्षस्थल को रख के सोए हुए एक कान्हा, अपने मुख को खोलो तुम। मैत्तडं कण्णिनाय, मई माने काजल, काजल से अलंकृत, तड़म बड़े बड़े, मैत्तडं कण्णिनाय काजल से अलंकृत और बड़े बड़े अपने आंखों वाली ए नीला देवी। नी उन मनालनई, तू अपने प्रियतम को क्यों अपने पास ऐसे बांध के रखी हुई है। नी उन मनालनई यत्तन पोदुम, कितने देर तक तो तू रखेगी। यत्तन पोदुम तुई लेड़ा वट्टाइकान, कितने देर तक उसको उठने नहीं देगी, अपनी निद्रा से जागने कब तक नहीं देगी। तुई लेड़ा वट्टाइकान यत्तन येलुम पिरिवात्तगिल्लायाल, इतने देर हो चुका है, इतनी देर हो चुकी है, कितने देर तक, तो यत्तन येलुम, कितने देर तक, पिरिवात्तगिल्ला, उसके विरह को नहीं सहूंगी, उसके विरह को नहीं सहूंगी, ऐसा मान के उसको चिपकाए रखिए। पिरिवात्तगिल्लायाल तत्वम अन्न तहवेलो रेम्बाबाई, मैं सच बोल रही हूँ गोदामा जी। तत्वम, तत्वम, ये तत्व है। तत्वम क्या तत्व है, क्या सच है। अंड्र तहव, ये उचित नहीं है। तगव अंड्र, तगव माने उचित, अंड्र माने नहीं, ये उचित नहीं है जो तू कर रही है, अकेले में बैठ के कृष्णानुभव ले रही है, उचित नहीं है।
ये सामान्य रूप से इस गाथा का अर्थ हुआ। क्या बोल रही हैं? गुत्त विलक्केरिया, अलंकृत दीप जल रहा है। ये कहाँ से देख रही? खिड़की से देख रही है, सब कमरे के अंदर खिड़की से ही झांक रही हैं। गुत्त विलक्केरिया, अलंकृत दीप स्तंभ जल रहा है। यहाँ पर दीप का जलना माने क्या है? दीप का जलना माने ज्ञान अभी भी बरकरार है, ज्ञान है। ज्ञान माने क्या? ज्ञान 2 और 2 4 होता है, रसगुल्ला मीठा होता है, करेला कड़वा होता है, ये ज्ञान नहीं। ज्ञान माने कैसा ज्ञान? अंतिम ज्ञान, परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार, ये ज्ञान। भगवान कान्हा कैसा है वो रात से निहार रही है। कल रात से जब प्लानिंग हुई, कल से हम व्रत करेंगी, तो उस समय भगवान के दिव्य मंगल विग्रह का कीर्तन किया था इन लोगों ने। कारमेन चंगन कदिर मदियम पोल मुगत्तान, कारमेनी, उसका कितना दिव्य सुंदर तो उसका दिव्य मंगल विग्रह है। तो ये सुन के आई है इस मीटिंग में। ये नीला देवी घर आने पर कान्हा को रख दिया, दिया जला लिया और बैठ जाओ कान्हा, इसका अनुभव करने लगी। ये जो भगवत साक्षात्कार हो रहा है नीला देवी को, रात से सुबह हो चुका, साक्षात्कार कर ही रही है। हाँ, उसको बंद नहीं हुआ वो साक्षात्कार। रात का जलाया हुआ दिया, अब तो धूप भी निकल चुका है, सारे प्रभात के लक्षण को बोल चुकी हैं पहले ही। धूप निकल चुका है, तो अब इस समय दिया, लाइट की आवश्यकता थोड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ अभी तक तेरे कमरे में कुत्त विलक केरिया, अभी भी दीपक जल रहा है। मैंने क्या है दीपक जलना? मैंने क्या है? तेरा अनुभव अभी भी बरकरार है, मतलब वो अनुभव अभी भी कम नहीं हुआ है। कल रात से जला हुआ दिया, मैंने कल रात को शुरू हुआ तेरा जो भगवत कृष्ण दर्शन है, कृष्ण साक्षात्कार का अनुभव है, वो अभी भी बंद नहीं हो रहा है। सुबह हो चुका है, हम लोग आ चुकी हैं। तेरे लिए तो रात क्या दिन क्या, प्रकाश ही प्रकाश है। रात में भी कान्हा दिखता रहता है तुझे तो। तस्याम जागृति संयमी की दशा है तेरी। दुनिया में हम लोग कृष्ण विरह में मर रही हैं, पूरा दुनिया हमारे लिए अंधेरा है। उस समय में भी तेरा अनुभव कम नहीं हुआ, तो कृष्ण अनुभव कर रही है। हम लोगों के लिए दिन हो उठा है, तब भी तू कृष्ण अनुभव कर रही है। तो कुत्त विलक्केरिया, वो अनुभव प्रलय काल में कोई मतलब परमात्मा को नहीं जानता, सारे जीव जड़ प्राय हो जाते हैं। उस समय में भी श्री भगवान का अनुभव कर रही हैं श्री जी, ये नीला देवी अकेले में अनुभव कर रही हैं। तो उनके लिए क्या है? तो कुत्त विलक्केरिया, एक तो अनुभव है। अनुभव के लिए ये दिया शब्द को दे दिया है। दिया जिस प्रकार प्रकाश को देता है, ज्ञान भी तो प्रकाश स्वरूप है, इससे भगवान प्रकाशित हो रहे हैं, तो भगवान का अनुभव कर रही हैं। तो निरंतर चल रहा है, ये एक बात हुई। दूसरा, कुत्त विलक्केरिया मतलब प्रकाश माने क्या है? सबसे बड़ी मतलब ज्योति। ज्योति शब्द से वेद परमात्मा को ही ज्योति बोलता है। अथ यततः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु, हर जगह पर उत्तमेषु अनुत्तमेषु लोकेषु, ये जो ज्योति है हर जगह पर यही दीप्त हो रहा है। इस लोक में भी, उस अनुत्तम श्री वैकुंठ लोक में भी वही दीप जल रहा है। वो दीप क्या है? नारायण नाम का दीप ही है, और तो क्या दीप है? वही वो दीप जल रहा है। उस दीप के प्रकाश को तू ही देख पा रही है, बाकी कौन देखेगा? हम तो सूरज के प्रकाश को देख रहे हैं, चंद्रमा के प्रकाश को देख रहे हैं, बाकी दीपों से वो दिखेगा नहीं। बाकी दियों से, बाकी प्रकाश से वो नहीं दिखता है। जो सूर्य को देख नहीं सकता, उसको हाथ में टॉर्च थमा दो तो टॉर्च का उजियाला करके वो सूरज को देखेगा, संभव नहीं है। अपने से जो सूरज को नहीं देख सकता, अन्य प्रकाश के सूर्य प्रकाश से भी सूर्य को नहीं देख सकता। इसी प्रकार परमात्मा को जो स्वयं से नहीं देख सकता, परमात्मा के प्रकाश को जिसने अनुभव नहीं किया, वो दूसरे प्रकाश से भी परमात्मा को नहीं देख सकता। इसलिए यहाँ पर जो अलंकृत दिया जल रहा है वो स्वयं भगवत ही, भगवान ही है। तो तेरे कमरे में प्रकाश करने वाले स्वयं श्री कृष्ण ही है, उसको दूसरा दिया नहीं प्रकाशित कर सकता। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। दिया क्या जलाएगा उसको? दिया क्या प्रकाशित करेगा उसको?
तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके ही प्रकाश से सब जल रहे हैं। वैसे उसको कौन प्रकाशित करेगा? उसको कोई नहीं प्रकाशित कर सकता। तो ये है परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा के स्वरूप को भी कह रहे हैं, तेरे कमरे में आकर के दिया बन करके वही प्रकाशित हो रहा है, खूब उसका अनुभव कर रही है। परमात्मा की परिपूर्ण कृपा है। यहाँ पर परमात्मा अपने आप को पूरे रूप में खोल के प्रकाशित हो रहे हैं तेरे कमरे में। कोटुकाल कट्टिल मेल मेत्तन्न पंच शयनत्तिन मेलेरी। कोटुकाल हाथी के दांती, कौन सा हाथी? तो बोले कुवलया पीड़ हाथी। कुवलया पीड़ का जो भगवान ने वध किया, उसके दांतों से बना हुआ जो पलंग है, ये नीला देवी बोलती है मैं उसी पे सोऊंगी, दूसरा पलंग नहीं चाहिए मुझे। वीर पत्नी है ये, वीरों की पत्नी है ना, इसलिए अपने पति के द्वारा किए हुए वीरतापूर्ण कार्य का ही अनुभव करना चाहती है। मैं सोऊंगी जैसे काठ के पलंगों में सोऊंगी क्या? मैं कान्हा की हूं। तो उसने जो कुवलया पीड़ को मारा, तो उसके दांत जो है उससे बने हुए पलंग पे सोऊंगी, ये बोल रही है, उसी पे सोती है। अब हमें शंका होनी चाहिए, ये तो अभी वृंदावन में है, जब कान्हा मथुरा जाएगा तो मथुरा में ही ना कुवलया पीड़ का वध करेगा। अभी तो ये गोपियों का व्रत चल रहा है यहाँ वृंदावन में, तो अभी कैसे कुवलया पीड़ मरा? इसका उत्तर यह है, सबसे पहला उत्तर तो यही है कि गोदाम माँ जी अपने समाधि में देख रही है, ये सब समाधि में अनुभव कर रही है। उनके समाधि में पूरा का पूरा कृष्ण चरित्र आ जाता है। मतलब वो बाद के भगवत गीता के अर्थ को भी लाके यहाँ बोल सकती हैं, अभी कान्हा ने कहा बोलकर। तो उनका अनुभव है, उनके अनुभव के अनुसार भगवान वृंदावन में लीला कर रहे हैं यहाँ पे। तो कुवलया पीड़ के दांत, कुवलया पीड़ बाद में मरेगा सो मरेगा, दांत तो अभी चाहिए, अब ला देंगे भगवान अभी गोदामा जी के अनुभव के लिए। तो ये एक बात। दूसरी बात, निर निरे आयरत ये पत्तुम पीड़ है, जो षठकोप स्वामी जी पहले ही गाथा में पहले ही दशक में बोल रहे हैं, कर विषम पेरीवेली में, निरे निरे आयरत इवे पत्तुम पीड़ है। जो मेरे सहस्त्र गीति के जो 1000 गाथाएं हैं, उसमें जो ये 10 गाथा को जाने वो मोक्ष प्राप्त करे बोलते हैं। अभी तो पहले दशक ही लिख रहे हैं, पहला ही दशक है। अब बोल रहे हैं 1000 सहस्त्र, कहाँ 1000 कहाँ है? 1000 में जो 10 है बोल रहे हैं, तो 1000 कहाँ है? तो उनके श्रीमद् हृदय में है, भगवान ने प्रकाशित करा दिया है सहस्त्र गीति को, अथवा भगवान के मन में है, भगवान देते जाते हैं, 10 10 10 10 करके 8 बार को देते जाते हैं। तो ये जो सहस्त्र गीति है भगवान के हृदय में, उनमें से 10 मतलब आने वाले सहस्त्र गीति को अभी बोल दिया उन्होंने। इसी प्रकार यहाँ पर भी होने वाला जो कुवलया पीड़ का वध होगा, उसका दांत तो जब मिले सब तब मिले, लेकिन कुवलया पीड़ जब मरे तब मरे, उसके दांत को अभी लाओ। तो आ गया वो दांत, अब दिखना ही है, नौटंकी करनी है कुवलया पीड़ को मारते जैसे मार, तो वो आ गया। और देवी का यह स्वभाव है कि भगवान की वीरता पे बहुत प्रसन्न होती है, भगवान के बोल्डनेस पे अत्यंत प्रसन्न होती है वो। क्योंकि भगवान के आप बोल्डनेस मतलब ये नहीं कि वो असुरों का ही संहार करते हैं, ना, इतना ही नहीं समझना चाहिए। वो कुवलया पीड़ हाथी को मार रहे हो, इतना ही नहीं समझना चाहिए। वो लीला तो है, वही लीला है, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को सब पवित्र कर देती है, हमारे इंद्रियों को पवित्र कर देती है उसी लीला के सुनने पर। लेकिन उस लीला का तात्पर्य क्या है? वो हाथी स्वरूप हमारे अहंकार को ढहा रहे हैं। अनादिकाल से हमने जो बना के रखा है अहंकार, हमारे काम क्रोध आदि जो वासनाएं हैं, उन सबको भगवान ढहा देते हैं। ये तात्पर्य। रावण को मार रहे हैं माने रावण को नहीं, हमारे संसार को गिरा रहे हैं, वो हमारे संसार के संबंध को अलग कर दे रहे हैं वो। तात्पर्य तो यह है। तो जब महालक्ष्मी जी देखती हैं कि भगवान असुरों का नाश कर रही, तो इतना ही नहीं देखती असुर मर रहे हैं, वो देख रही है कि आहा, ये संसार के भगवत संबंध के विरोधी तत्वों को भगवान नष्ट कर दे रहे हैं। कितने वीर है मेरे स्वामी, इसने कोई बल नहीं लगाया, उसका संसार है, भगवान का तो संसार नहीं। उसने बहुत ही कठिनता मतलब बहुत जोर लगा करके संसार को बनाया है, तो एक चुटकी में सब संसार को ध्वस्त कर दिया। वो बल कृपा बल है भगवान का, सामान्य देह बल नहीं, भुज बल नहीं,
कृपा बल से ही ध्वस्त करते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए असुरों को ध्वस्त करते हैं भगवान। साधुओं के परित्राण के लिए ही आनुषंगिक है असुरों का नाश, इसलिए प्रसन्न होती हैं। सीता जी भी प्रसन्न होती हैं। तो भगवान ने कहा मैं तुमको जंगल नहीं ले जाऊंगा, जंगल में बहुत सारे वन्य जंतु होते हैं, कांटे होते हैं, राक्षस संचरण करते हैं, भूत आते हैं। ये बोले तो मुझे बचाने में मुश्किल होगी क्या तुम्हें? मुझे बचाने इसलिए डर रहे हो क्या कि सीता की रक्षा कैसे करूं? तो राम जी चुप रहे। तो बोली कैसे मर्द हो तुम, कैसे मर्द हो? मेरे मिथिला के राजा, मेरे पापा जी जानते हो कैसे? मिथिला, जहां जाने पर वीरों को मत दिया जाता है, ऐसे मिथिला वीरों की राजधानी है। नाम ही मिथिला माने ये है कि हाँ, शत्रुओं को एकदम जहां मत दिया जाता है उस देश का नाम है मिथिला। मिथिला के अधिप है, मिथिला के राजा है मेरे पापा जी। उन्होंने सोचा कि मेरी पुत्री को सामान्य कोई विवाह न करे, शिवधनु के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने का उन्होंने रखा था और तुमने भी कर लिया, पता नहीं कैसे कर लिया। अब बोल रहे हो, अब डर रहे हो मुझे जंगल ले जाने के लिए, कैसे सीता को बचाऊं? अरे बाघ आएगा, भालू आएगा, डर रहे हो। रामम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम, बाहर से तो पुरुष देखते हो, अंदर से तो स्त्री ही हो तुम भी, ये बोल दिया सीता जी ने। भगवान थोड़ा भी, भगवान में थोड़ा सा भी अवीरता को, कायरता को देख नहीं सकती है सीता जी। बोल रहो, ये बोलती है ले जाओ, तो भगवान ले गए। ये कहाँ देख रही है? मन के मन में था, इन्होंने कह कैसे दिया कि मैं असुरों के सामने कैसे बचाऊंगा तुमको? इन्होंने ये कैसे कह कैसे दिया कि बाघ भालू से तुमको बचाना पड़ेगा? सोच कैसे ले, नहीं बचा सकते क्या? सीता जी के मन में चुभा रहता है। वैसे सीता जी तो कोई भय नहीं जंगल में। जब भगवान रामचंद्र के साथ निकली बाहर, अयोध्या के महल से बाहर निकली, तो द्वित्रि चतुराणी पदानी गत्वा, 2-3-4 पग ही चली हैं अयोध्या से बाहर, तो वन आ गया क्या, ऐसा बोल रही है सीता जी। उनको पता ही नहीं जंगल कैसा होता है। दरबार से बाहर निकल के 4-5 कदम चलते ही बोलने लगे रामचंद्र जी से, अब जंगल आ गए क्या? हम खेतों को देख के बोल रही कि जंगल है क्या? तो राम जी बेचारे क्या करें, उनके भोलेपन को देख के बड़ी दया आ रही है। रामा शृणुः कृतवती प्रथमा अवतारम, भगवान रामचंद्र जी के आंखों में तब 2-4 बूंद आंसू आए। अरे बाप रे, इतनी सुकुमारी है ये, कैसे इसको वन में ले जाऊं मैं? प्रथम बार भगवान राम के नैनों में आंसू आए। अरे सीता इतनी सुकुमारी हो, 4-5 कदम चलते ही बोल रही हो कि जंगल आ गया। ये जंगल नहीं है। तो वो सीता जी जंगल में जाके, जब उनको बाघ भालू से डर लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। गजम वा वीक्ष्य व्याघ्रम वा सिंहम वापि वरानना नाहारयति संत्रासम बाहु रामस्य संश्रिता। हाथी को देख रही हैं, दौड़ के जाती हैं, भगवान रामचंद्र पकड़ दिया। अरे जामत नहीं हाथी के पास। सिंह को देख रही हैं, उसके जो बालों को देख रही है, दाढ़ी को देख रही है, कितना सुंदर शेर है, दौड़ रही है इसके पास जाके खेलते हैं। अरे उसके पास नहीं जाना चाहिए, राम जी पकड़ के खींचते हैं। बाघ को देख रही है, कितना सुंदर बाघ है। हमारे वहां मंदिर में भी मिथिला में देवी जी का ऐसा ही था, बाघ के ऊपर विराजमान थी। मैं भी दौड़ती हूँ, दौड़ने लगी, फिर इसको पकड़ के खींचते हैं। कोई डर नहीं। नाहारयति संत्रास, क्या धैर्य है सीता जी के मन में? कौन सा धैर्य है? बोले बाहु रामस्य संश्रिता, कि रामचंद्र जी के दोनों भुजाओं में लपेट के जो रखे हैं सीता जी को, आहा, इस भुजाओं के अंदर मुझे कौन क्या कर सकता है? क्या हाथी, क्या शेर, क्या बाघ, क्या भालू, कोई भय है क्या मुझे? कोई भय नहीं है इनको। ऐसे राम जी के भुजाओं पर विश्वास करके विराजमान है वो सीता जी। जब भगवान रामचंद्र जी ने 14,000 राक्षसों का वध किया, तब सीता जी को पर्वत में भेज दिया था। पर्वत के गुफा में रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बोल दिया, सीता को ले जाओ, मैं जाकर के इन 14,000 राक्षसों को देख आता हूं। तो उस गुफा से वो झांक के देख रही है कि कैसे लड़ रहे हैं। तो अकेला राम 14,000 राक्षसों को अर्धाधिकम मुहूर्ते ना, कब बाण चलाया, कब बाण से बाण छूटे। वहां पर पूरा युद्ध मैदान को देखती है, साफ है, एकदम साफ। सब उड़ गए हैं, बाणों से उड़ा दिया सबको, कोई भी बचा नहीं वहां पर।
रक्त का बूंद तक नहीं है, इस प्रकार से सबका, सीता डरेगी ऐसा सोच के सबको साफ कर दिया। तो ये वीरता को देख करके सीता जी, वहां पर लक्ष्मण है उन्होंने ये नहीं देखा, वहां पर महर्षि लोग देख रहे हैं ये भी ध्यान नहीं दिया, आकाश में देवता लोग निहार रहे हैं ये भी ध्यान नहीं दिया। भगवान के वीरता से इतनी लट्टू हो गई, इतनी लट्टू हो गई, दौड़ के आके राम जी को एकदम से झपट्टा करके आलिंगन कर लिया सीता जी ने। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महर्षिणाम सुखावहम बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारम परिषजे। माने भगवान के वीरता के ऊपर, इस वीरता गुण को अगर कोई, भगवान के कोई भी गुण हो, किसी भी गुण को अनुभव करने में श्री जी के समान और कौन है, सब उनके पीछे ही पीछे, उनके समान कौन भगवान के गुणों का अनुभव करे। भगवान के सौंदर्य के अनुभव से मैं आपके काबू हो गई, बोलते हैं रुक्मिणी जी, भुवन सुंदरा बुलाती, आपका सौंदर्य ऐसा है कि मैं आप हार गई। सीता जी बोल रहे हैं आपका, आपकी वीरता ऐसी है कि मैं हार गई। तो ये है, यहाँ पर नपिन नहीं बोलेंगी क्या, आपके अये में इस पलंग में सोऊंगी तो बोले आप पीढ़ के दांत वाले पलंग में ही सोऊंगी, तुम्हारी वीरता का स्मरण होता है वहीं मुझे, बाकी पलंग पे मैं सोऊंगी क्या। कोट काल कटिल मेल, उस पलंग के ऊपर मेत्यन्न पंचशयन मेले, अत्यंत मृदु पंचशयन के ऊपर विराजमान है। तो पंचशयन में 5 गुण होते हैं, एक तो शुभ्रत्व होता है, सफेद होता है, उसका रंग चंद्रमा के समान दिखता है वो, और शीतल होता है, जैसे नायलन पे सो जाओ, नायलन के आते हैं आजकल तो बेडशीट पे, पूरे शरीर को एकदम गर्म कर देते हैं वो, ऐसे नहीं, शीतल, जहां पर शीतलता का अनुभव, शीतल हो, सुगंध हो जिसमें, जो विस्तृत हो, बड़ा हो, और जो मृदु भी हो, इस प्रकार के गुण होने चाहिए, सुगंध से भी युक्त होने चाहिए। ये 5 गुणों से युक्त शयन पर दूर से देखने पे लग रहा है कि चंद्रमा के ऊपर महालक्ष्मी विराजमान, चंद्रमंडल पे महालक्ष्मी विराजमान हो, ऐसे उस शयन पे सो रही हैं नीला देवी, चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम, ऐसे दिख रही हैं उस पलंग के ऊपर नीला देवी। चंद्रमा है ही प्रभासाम, प्रभा से युक्त, प्रभास से युक्त है, कोटुक वहां पर दीपक जल ही रहा है, और स्वयं स्वयं में जल रही, यशसा ज्वलंतीम, अपने यश से ही दीदीप्यमान हो रही है, यशसा ज्वलंतीम, ऐसी नीला देवी जी को देख रही हैं गोदाम्मा जी। कोटुकाल कटिल मेल मेतन पंचशयनतिन मेलेरी। जब इन लड़कियों ने कहा, इन गोपियों ने कहा अपना दरवाजा खोलो, नीक केलो रेम्बावाई जब बोला तो उठ रही थी, कि नीला देवी उठ के दरवाजा खोलने के लिए जा रही थी, तो भगवान ने कहा अरे तुम क्यों खोल रही हो, मैं खोलता हूँ। भगवान में और श्री जी में स्पर्धा है कि कौन अधिक भक्त को स्वीकार करता है। रामायण में श्री रामचंद्र प्रभु ने सबसे पहले भक्त का स्वीकार किया, उसको अपने गले लगाया, किसको, गुह को, आते ही। तो उन्होंने सबसे पहले, भगवान राम जी के, राम और सीता दोनों के बीच में स्पर्धा है, सबसे पहले भक्त को स्वीकार करने वाले कौन हुए, शरणागत को रक्षा देने वाले कौन हुए, तो रामचंद्र हुए वहां पर। सीता जी को तो बाद में बोले कि तुम कटाक्ष करो इसके ऊपर, ये रही ये दलन कीड़ मगन यन्नाद रंगी, तो दया करने वाले के रूप में प्रकाश स्वामी जी ने श्री रामचंद्र भगवान को ही कहा है वहां पर। उनके ज्ञान योग, उनके अनुष्ठान कर्म योग, उनके भक्ति, किसी चीज को भी देखा नहीं, उसने अपने नैश्य का अनुसंधान नहीं किया। मैं ऐसा हूं, मैं एड़ई हूं, मैं एदलन हूं, मैं कीड़ मगुन हूं, ऐसा कहना चाहिए ना, मुझ में ज्ञान नहीं, न कर्म योग, न मुझ में क्या, न भक्ति योग, न चात्म वेदी बोला जाता है ना, न कर्म निष्ठा, ये जो बोला जाता है, बोल के आना चाहिए, भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उसने कुछ नहीं कहा, यन्नाद कहे बगैर आके भगवान की शरणागति की, लेकिन भगवान ने इसके ऊपर कृपा किया, तो भगवान ने एक भक्त को ले लिया। उसके बाद सीधे पंचवटी में कौवा, काकासुर, उस काकासुर के ऊपर कृपा किया किसने, भगवान ने नहीं किया। उस गिरे हुए काकासुर को महालक्ष्मी जी, सीता जी ने ही उसके ऊपर कृपा की। पादयोस्तस्य योजयामास जानकी, उस भगवान के रामचंद्र के चरण में उस कौवे को ले आई वो। तो सीता जी का एक, भगवान रामचंद्र जी के
में 1 नंबर, सीता जी के में 1 नंबर। उसके बाद सुग्रीव, हनुमान आदि को किसने स्वीकार किया? सुग्रीव आदि के ऊपर भी सबसे पहले कृपा की सीता जी ने। अपने आभूषणों को अपने वस्त्र में, अपने पल्लू को फाड़ के उसमें बांध करके गिरा दिया, लो मेरी कृपा है, अब रामचंद्र तुम लोगों के ऊपर कृपा करेंगे। तो उनको भी कृपा किया सीता जी ने। हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं तो क्या बोलते हैं अपना परिचय देते समय? मैं दूत हूँ कौशलेंद्र का, मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ बोलते हैं। जब सीता जी के साथ वार्तालाप हुआ, सब समझ में आया कि ये क्या चीज है, सीता जी का पति है राम, तो परदेवता वही है। तब उनको समझ में आया, तब बोलते हैं दासो हम कौशलेंद्र। तब उनको लगा कि मुझे दास बोलना चाहिए राम जी का। पहले तो दूत हूं मैं बोल रहे थे, सुग्रीव का सचिव हूं अपने आप को बोल रहे हैं। अब बोलने लगे सीता जी की कृपा के बाद मैं रामचंद्र जी का दास। वहां इतनी राक्षसियां थी, उनको क्षमादान, उनकी रक्षा किसने की? इनकी रक्षा सीता जी ने। तो सीता जी और राम जी के बीच में, भगवान और श्री जी के बीच में स्पर्धा चलती रहती है कि भक्त को स्वीकार करें, भक्त की रक्षा में कौन आगे है, कौन आगे है। तो यहाँ पर इतनी गोपियां आई हैं तो नीला देवी दौड़ पड़ी इनके लिए दरवाजा खोलने को। चंदामरई कैयाल शिरार वड़यलिप्प वंदु तिरवाय मगिड़िंद। जब इन लोगों ने कल कहा, अपने चूड़ियों को खनकाती हुई, तो दौड़ के आके अपने दरवाजे को खोल दे नीला। जब बोला गोदा सखी ने, तो उठ के दौड़ने लगी। भगवान ने एकदम से उनके हाथों को पकड़ लिया, खींच लिया नीला देवी को। अरे मैं हूं तो मैं कहूंगा, मैं कृपा करूंगा, तू ही कृपा करती रहेगी क्या सबको? मैं भी तो किसी के ऊपर कृपा करूं, इन गोपियों को तो मैं ही कृपा करूंगा। भगवान ने खींचा तो मानी नहीं, वो अपने हाथ को छुड़ा करके दौड़ने लगी। फिर पकड़ा, फिर खींचे और उनको अपने बिस्तर पे गिरा दिया। तो भगवान उठ के, कान्हा उठ के दौड़ने लगा तो कान्हा को भी उन्होंने पकड़ लिया और उनको भी खींच लिया। तो गिरते समय नीला देवी जी के ऊपर गिर गए भगवान। तो ये बाहर से देख रही है गोदामा जी। अब ये जो रस है एकांत में, वल्लभ प्रिया और प्रियतमा, प्रियाजू और प्रियजू, जो ये लीला कर रहे हैं, ये कौन सी लीला है एकांत में? भक्त के रक्षा के लिए होड़ है दोनों में। एक उठ के भग रही है, दूसरा उठ के भग रहा है, एक पकड़ के खींच रहा है, दूसरे पकड़ के खींच रही है। खींचा तानी, गिरना पड़ना, लड़ाई, ये सब क्या है? इन दोनों के बीच के लीला है क्या है? भगवान और महालक्ष्मी जी दोनों कभी सटते हैं, कभी अलग हो रहे हैं, कभी बह रहे हैं, कभी जा रहे हैं। ये लीला किस लिए? भक्त के उद्धार के लिए तू मैं है दोनों के बीच में। ये लीला है एकांत की लीला। इसलिए इस निभृत निकुंज में, रसिकों के वृंदावन के जो रसिक भक्त हैं उनके अनुभव के अनुसार भी निभृत निकुंज में श्री जी और प्रियजू दो ही रहते हैं, बाकी नहीं, बाकियों का प्रवेश नहीं है वहां पर। तो यहाँ पर भी इस कमरे में भी दो ही हैं, नीला देवी जी हैं और कान्हा है, दो ही हैं। बाकी क्या प्रवेश करेंगे? बाकी को तो कृपा चाहिए। कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। ये होड़ इन दोनों के बीच का होड़ है। ये रस है इन दोनों के बीच का रस। कृपा करने के लिए दोनों के बीच में होड़ मचा हुआ है। जब भगवान गिर गए नीला जी के ऊपर, फिर तो बेहोश हो गए। अब इतनी कृपालु, तुम कैसे इतनी कृपालु हो, कैसे इतनी कृपालु? कोई भक्त भगवान के वक्षस्थल में बैठी हुई श्री जी महालक्ष्मी कभी भी उस वक्षस्थल को छोड़ के गई नहीं, कभी भी नहीं गई। नित्य वैशा जगन्माता विष्णु श्री रणपायिनी, महाविष्णु की श्री महालक्ष्मी है, अनपायिनी, दोष रहित है। दोष माने क्या है? भगवान को छोड़ के, भगवान के वक्षस्थल को छोड़ के बाहर जाना ही दोष है। कभी नहीं जाती है। आहा, एक बार किसी को ये वक्षस्थल मिला तो कौन छोड़ेगा? उसी पे चिपक के सो रही है वो, वक्षस्थल पे ही। नहीं, वो भगवान शेष शयन पे सोते हैं, तो ये वक्षस्थल पे सोई हुई वहां सो गई है। तो भगवान को लगता है तू मेरे वक्षस्थल पे सोती है तो कितना आनंद आता है। मैं अगर किसी भक्त के वक्षस्थल पे सो जाऊं तो मुझे भी तो आनंद आता होगा, मैं भी सोऊं। आज जब गिरे हैं नीला देवी के ऊपर, उनके वक्षस्थल पे ऊपर गिर गए हैं, तो अब भगवान बोल रहे हैं ना, अब मैं उठूं नहीं। जैसे तू मेरे वक्षस्थल को नहीं छोड़ती, मैं भी अब तेरे वक्षस्थल को ना छोड़ू। सो गए वहां एकदम। सोना माने क्या है? अपने सुध बुध खो गए। भगवान को होश नहीं रहा कि मैं भगवान हूं। अब जैसे भक्त को होश नहीं रहता कि मैं भगवान का अनुभव कर रहा हूं,
एकदम डूब जाता है, मैं कौन हूं क्या हूं समझ में नहीं आता है उसको। वो बोलते हैं ना नारद जी, ध्यान लगी तो ऐसे लगी कि समझ में ही नहीं आया मुझे कि मैं कौन हूं, किस चीज का ध्यान कर रहा हूं, समझ में ही नहीं आया। नारद जी बोलते हैं वैसे ही यहाँ पर भी सुध बुध हो गए। सख्य शपामी यदि किंचित अपि स्मरामि, जब प्रिय ने छुआ तो मैं शपथ दे के बोलती हूँ कि क्या हुआ उसके बाद, मैं कौन थी मुझे कुछ याद नहीं है, बोलती है एक सखी। वो स्थिति हो गया किसका, भगवान का। तभी तो नीला देवी के पराशर भट्ट स्वामी जी कह रहे हैं सुप्तम, कान्हा सो गया, सुध बुध खो गया, उसकी सुधि नहीं है, अब उसको जगाना पड़ेगा। उसको जगा रही है गोदाम माँ जी यहाँ पर। कैसे जगा रही हैं? नप्पिन्नई कुंगमेल वैतुक्किडंद मलरमार्बा वाइतिरवाई। नप्पिन्नई श्री नीला देवी जी के कुंगमेल श्रीमद वक्षस्थल के ऊपर, जिसका वक्षस्थल पड़ा हुआ हो, तो क्या बोल रहे हैं, मलरमार्बा, भगवान का वक्षस्थल खिल गया, फूल गया। इस प्रकार फूल, फूल की कली होती है और कली फूलता है, उसी प्रकार भगवान का वक्षस्थल भी कली के समान था। नीला देवी जी के वक्षस्थल का स्पर्श पा करके वो भी खिलने लगा। आழ்वार ने वर्णन किया, यशोदा मैया के दाम के बंधन से, उनके डोर के बंधन से भगवान का शरीर फूल गया और मोटा हो गया। आहा, मुझे यशोदा ने बांध दिया, मैया ने मुझे बांध दिया, ऐसा सोच करके भगवान और मोटे हो गए और बड़े हो गए यशोदा मैया के बंधन को पाकर। जब यशोदा मैया के हाथ की रस्सी भगवान के छाती को, पेट को फुला सकती है, तो नीला देवी जी के वक्षस्थल का स्पर्श उनको क्यों नहीं फुला सकते? तो गोदा माँ जी बोल रहे मलर मारबा, खिला भगवान का वक्षस्थल और खिल गया, इतना विशाल हो गया नीला देवी जी के वक्षस्थल के स्पर्श को पा करके कि वहां 5 लाख गोपियां एक साथ आके टकरावे उस वक्षस्थल में तो भी समा जाएंगी। इतना बड़ा हो गया भगवान का वक्षस्थल, सबके लिए हो गया। नीला देवी जी ने सबके लिए वो स्पर्श कर दिया। यहाँ पर ऐसा है तिरुपावई में, नप्पिन्न कुंगमेल वैतुक्किडंद मलरमार्बा, इसका 2 प्रकार से अर्थ किया जा सकता है कि भगवान के ऊपर नप्पिन्न गिरी, नप्पिन्न कुंगई मेल वैत्त मलरमार्बा वाइतिरवाई, श्री नीला देवी जी के वक्षस्थल को अपने ऊपर रखने वाले कान्हा, माने नीला देवी जी ऊपर है, अथवा नप्पिन्न कुंगमेल नीला देवी जी के वक्षस्थल के ऊपर अपने वक्षस्थल को रखने वाला कान्हा। 2 प्रकार से नीला देवी जी ऊपर है या भगवान ऊपर है, दोनों प्रकार से इसका अर्थ लग सकता है। कंफ्यूजन मतलब दोनों अर्थ लग सकता है, मतलब कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो क्या अर्थ करना चाहिए, तो समझ में नहीं आ रहा है। दोनों एक जैसे हो गए, दोनों इतने घुल मिल गए हैं, तो कहाँ नीला है कहाँ कान्हा है समझ में नहीं आ रहा। इस प्रकार से मिल गए हैं आत्मयोनिः, इस प्रकार जीव को अपने में मिला लेते, क्या है जीव में स्वयं मिल जाते हैं भगवान, भक्त के अंदर घुस जाते हैं, मिल जाते हैं, दोनों घुल मिल गए हैं। जैसे महिलाएं अपने बालों को वो बनाती हैं, वेणी बनाती हैं, तो कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है समझ में ही नहीं आता, एक हो जाता है। वैसे ही भगवान और नीला कहाँ है समझ में नहीं आ रहा, कहाँ नीला के चरण है कहाँ भगवान के चरण है, कहाँ नीला का हाथ है कहाँ भगवान का हाथ है, कहाँ उसके पैर है कहाँ उसके सिर है, कुछ समझ में नहीं, दोनों एक जैसे हो गए। वैतुक्किडंद मलरमार्बा वाइतिरवाई, अपने मुंह को खोल। तो ये भगवान और देवी जी का जो परम श्रृंगारमय लीला है, इसका अनुसंधान किया जाता है। ये इतना पवित्र है, इतना दिव्य है, वो इसलिए नहीं है कि परस्पर के रस के लिए ही ले रहे ना, इसलिए कि वो जीवों का कल्याण हो सके। इसलिए गोपियों के रास से भी अतिरिक्त भगवान और श्री जी का रास है। इसलिए ऋषि वहां पर लिख रहे हैं गोप्यो लब्धा अच्युतम कांतम श्रियः एकांत वल्लभम, श्री के एकांत में वल्लभ है। तो इस लीला को हम सामान्य लौकिक श्रृंगार के रूप में न समझें, लौकिक लीला के रूप में न जाने। ये अत्यद्भुत आत्मा और परमात्मा, भगवान और भक्त के बीच भगवान जो करे सब पवित्र है, वो परम मंगलमय है भगवान। रास पंचाध्यायी के अंतिम में एक श्लोक है, विक्रीडितम ब्रजवधूभिरिदं च विष्णोः
श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाशु अपहिनोत्यचिरेण धीरः। तो अनेक फल बताए गए, अनेक लीलाओं के श्रवण का, गजेंद्र मोक्ष श्रवण का ये फल, प्रहलाद चरित्र सुनने का ये फल, तो रास लीला श्रवण का क्या फल है, रासलीला के वर्णन का क्या फल है? तो बोले भगवान में भक्ति प्राप्ति होगी और संसार में जो काम नाम का दोष है, उस दोष, उस हृदय के रोग से मनुष्य छुटकारा पा लेता है। रास के अनुभव का ये फल बताया गया। यहाँ पर भी भगवान और नपिन्न जी का, ये तो गोदामा जी ने एक उपलक्षण बताया है, इन दोनों के बीच के लीला का एक अंश, एक झलक हमको बताया है। उनके अपार अनुभव में तो पता नहीं उन्होंने किन किन लीलाओं का साक्षात्कार किया हो। वही तो भगवान से कहा, कान्हा से कहा गोदामा जी ने, वाई तिरवाई। अब गोदामा जी देख रही हैं, कान्हा है, कान्हा के ऊपर नीला देवी जी हैं, इनको जगाएं क्या? नीला देवी जी हैं, उनके ऊपर कान्हा है, तो इनको जगाएं क्या? इनको जगाना उचित नहीं, इन दंपति को अलग करना उचित नहीं। ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो, हम लोगों के लिए जगने की जरूरत नहीं। लेकिन कान्हा मुंह तो खोल दे कम से कम, आके दरवाजा नहीं खोल रहा है, दोनों लड़ रहे हो, मैं करके, मैं पहले करके लड़ रहे हो, दरवाजा खुला नहीं, मुंह से तो बोल दे, माँ शुचः बोल देना। उस अर्जुन के लिए नहीं बोला था क्या? हमारे लिए भी तो बोल दे, मैं हूं, बोल तो दे कान्हा, वाई तिरवाई, बस हम उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान मुंह खोलने लगे, कान्हा मुंह खोलने लगा कि मैं हूं ना, तो क्या करती है नीला देवी? अपने आंखों को दिखाती है, चुप, बड़े बड़े आंखों को ऐसे करके, ना कुछ मत बोलना, अभी बोल रही है। तब नीला देवी को देख करके बोल रही है गोदामा जी, ये बहुत अच्छा काम हो गया, तेरे साथ कल प्लानिंग करके खूब अच्छा कर लिया हम लोगों ने। कल प्लानिंग में तो क्या कहा था? हम काजल नहीं लगाएंगी, हम कजरा नहीं लगाएंगी, गजरा नहीं लगाएंगी, ये बोल के हमने प्लानिंग किया था कल। तू है मई तड़ंग कन्निनाई, पूरा काजल से तेरे आंख भरे हुए हैं, तड़ंग कन्निनाई, बड़ी बड़ी आंखों वाली है, मैंने बड़े आंखों को और बड़ा करके धमका रही है कान्हा को, मई तड़ंग कन्निनाई, ये गलत गलत बात, गलत बात। और पूरे अपने बालों में भी फूल को लगाई हुई है वो, कोत्तलर पुंगुड़ल नप्पिन्ने गंगमेल, कोत्तलर पुंगुड़ल, उनके सिर में जो कलियों की माला गुथ करके जो लगाया हुआ है, नप्पिन्ने के, नीला के केशों के स्पर्श को पा करके सारे फूल खिल गए। तो एक फूल, एक कली, एक बंच हो गया, उसमें से प्रकट हो गए अनेक सारे फूल। इतना प्रभु खिला, अकेले नहीं खिला, एक कली, एक बड, पंच बन के खिल गया वो। कोत्तलर पुंगुड़ल, ऐसे फूलों को तू रखी है अपने बालों पे। बोल, कल तो हमने क्या कहा था? हम काजल भी नहीं लगाएंगी, मैं ये चिड़दोम मलरिट नाम मुड़ियोम, कल तो ये कहा था। आज तू है कि दोनों काम कर रही है, काजल भी लगा रही है। तो ये काजल किस लिए? अपने भोग के लिए थोड़ा है, अपने लिए नहीं है ना, कान्हा के लिए है, इसलिए लगाया हुआ है काजल। आंखों में भी कान्हा बैठा हुआ है, काजल बन के काला है ना। मई तड़ंग कन्निनाई नी उन मणाल नहीं, तू अपने प्रियतम को यत्ता नहीं पोदुम, कब तक तो तू ही ले रहा ओट्टाई कान, इस निद्रा से तू कब तक नहीं उसको जागने देगी? उसको जगा दे अब, उसको बोल कि हम भी उसके लिए हैं, उसको ये बोल डाल कि तू जितनी उसकी है हम भी उतने ही उसके हैं, तू जितने परार्थ है हम भी उतनी ही परार्थ है, बोल दे उसको। ये बोल रही है, तू ही ले रहा, और उसको नींद से जगने नहीं देगी का तात्पर्य क्या है? अपने भक्त के प्रेम रस के अनुभव में जो वो डूबा हुआ है। अभी तक गोपियों को जगाते समय क्या था? कृष्ण रस में डूबी हुई गोपियों को जगा रही थी। अब ये भक्त के प्रेम रस में डूबा हुआ परमात्मा है। यही तो रास है। रास माने भक्त भगवान से प्रेम करता है, वो बड़ी बात नहीं, भगवान भक्त के प्रेम में डूब गए हैं, अपने आपा को खो दिए हैं, ये बड़ी बात है। भगवान दास्य करते हैं, गोपियों के पैरों को दबा रहे हैं, उनके वस्त्रों में से धूल हटा रहे हैं, उनके श्रृंगार कर दे रहे हैं भगवान,
उन्हें स्वयं दास बन गए हैं अपने भक्तों के। तो ये है सबसे बड़ी बात। तो उस भगवान के उस अनुभव से भक्तों के हृदय में विद्यमान जो प्रेम रस है, उस प्रेम रस में डूब गया है ब्रह्म भी। अखंड ब्रह्म डूब जाएगा? डूब जाएगा क्या? डूब जाएगा। एक कवि बोल रहा है, गिरिर महान। गिरी सबसे बड़ा है, पर्वत ही बड़े हैं संसार में। गिरी से भी बड़े हैं क्या समुद्र? गिरिर महान, गिरेर अब्धिर महान। अवधि महान है, गिरी भी डूब जाते हैं समुद्र में। तो समुद्र से बड़ा क्या है पूछा? समुद्र से बड़ा आकाश। अब्धेर नभो महत, आकाश बड़ा है। आकाश से भी बड़ा क्या है? आकाश से भी बड़ा परमात्मा है, क्योंकि वो आकाश भी परमात्मा के पेट से निकला हुआ है। आत्मना आकाश संभूतः, वेद कहता है आत्मा के पेट से आकाश पैदा हुआ है। तो परमात्मा सबसे बड़ा है, न ब्रह्म बड़ा है, न बसोपि महत ब्रह्म। उस ब्रह्म से भी बड़ा क्या है? तो ब्रह्म से भी बड़ा क्या है? नीला देवी के हृदय में जो प्रेम समुद्र है, वो ब्रह्म से भी बड़ा है, उसमें डूब गया वो। नभसोपि महत ब्रह्म ततो प्यासा, उसके लिए जो आशा है, उसके लिए जो उत्कंठा है, वो सबसे बड़ा। तो ब्रह्म भी डूब गया उसमें, शुद्ध बुद्ध खो गया वो ब्रह्म भी। उसको जगाना है अब। क्षीर समुद्र माने क्षीर समुद्र, दूध का सागर नहीं है वो, तो नीला देवी का हृदय है, निर्मल हृदय है वो क्षीर समुद्र। उसी में लेटा हुआ है, एकदम नशे में चूर होके। उसको जगाना है। कब तक उसको सोने देगी तू? उठा उसको अब। उठा के क्या बोलना है? हम लोगों का कल्याण नहीं करना है क्या? तो आजा अंदर, अपने से अंदर आजा। आना ना, अपने से अंदर आने के लिए नहीं आए। तुम उद्धार करो तब हम आएंगे। तुम उद्धार करोगे तब ही हमारी गति है। तुम्हारे उद्धार किए बिना हम लोगों की कोई गति नहीं है। हम सामर्थ्य होने पर भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। प्रियम प्रियाया प्रियम प्रियेव विषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष विदृक्षते त्वाम। जैसे कोई प्रिया है, सीता जी हैं, राम जी के पास जा सकती हैं, फिर भी नहीं गई ना, वैसे हम भी नहीं जाएंगे। जो वो तुम्हारे प्रेम रस में डूबा हुआ है, उसके आनंद के लिए ही तो हमें आना है। उसको बस इतना याद दिला देना कि हम भी वैसे ही प्रेम समुद्र हृदय में धारण करके आएंगे। उसको थोड़ा जगा दे। उसको कब तक सोने देगी तू? यत्न येलुम पिरिवात्तगिल्लायाल। कितने देर तक उसके वियोग को सहन नहीं कर सकूंगी ये कहेगी तू? उसको जगा दे अब। तुम दोनों दंपतियों का कल्याण हो। लेकिन इस तरह से कान्हा को अपने प्रेम रस में डुबो करके, चूर करके, उस कान्हा को ये भूल ही गया वो कि जिस प्रकार से नप्पिन नहीं है, जिस प्रकार से नीला है, वही स्वभाव हम सब, उसी के तो सखियां हैं। हम सब भी हैं। हम भी परार्थ हैं, उसके परतंत्र हैं। हमारा भी कोई उपाय नहीं है। हम बनी हुई ही है कृष्ण के भोग के लिए। हम बनी हुई ही है कृष्ण की सेवा के लिए, कहीं करिए के लिए। हमारा भोग्य वही है, हमारा स्वामी वही है। ये उसको पढ़ा दे। हम वो ये सोचने लग गया कि हम लोगों का स्वामी संसार है। संसार के जीव संसार में ही भटकते भटकते, ये मेरे पति है, ये मेरे पिता है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, सोच सोच करके भगवान ने भी देख लिया, अच्छा इसके तो ये स्वामी है, मैं नहीं हूँ, शायद मैं नहीं होऊंगा। भगवान बोलते हैं त्वम में, हम बोलते हैं अहम में। तो ये बोलते बोलते भगवान ने मान लिया कि चल ये संसार वाले ऐसे ही सोचते हैं। अरे नीला तू ही है मेरी बोल के वो सो गया है, तेरे रस में चूर हो गया। उसको थोड़ा जगा, उसको बोल कि हम भी तेरे समान उसी के लिए हैं। अकेले अकेले ऐसे भगवान का अनुभव करना तेरे स्वरूप के अनुसार उचित नहीं है। कि तू कौन है? श्री जी का स्वरूप क्या है? उनका स्वरूप पुरुषाकार का स्वरूप है, बोला जाता है संप्रदाय में। उन्हें जीव को और भगवान को मिलाना ही उनका स्वरूप है। बाकी करुणा, दया, वात्सल्य, औदार्य आदि तो गुण है, बाकी गुण है। उनका स्वरूप क्या है? श्री जी का स्वरूप क्या है? प्रिया जी का स्वरूप क्या है? उनका स्वरूप यह है कि जीवों को भगवान के साथ मिला ले, दूध में चीनी घोल दे, यही उनका काम है। दूध के साथ चीनी को मिला दे। तो हम यहाँ चीनी बैठी हुई हैं और वो दूध है हमारा कान्हा, तो उनमें हमें मिला दे, ये बोल रही। ये तेरा काम है। और तू है कि हमको घर के बाहर रख के, दरवाजे से बाहर करके, अंदर अकेले अकेले उसी को चीनी बना के अपने में घोल रही है। एक तत्व मन, ये सही नहीं है। तेरा तत्व माने स्वरूप भी है।
तत्वम अनृत, ये तेरा स्वरूप भी नहीं है। तहव अनृत, तेरे गुण भी ऐसा नहीं है, तेरे स्वरूप का अनुरूप भी नहीं है ऐसा करना। तेरे गुणों का, तेरी करुणा, तेरे दया के, तेरे औदार्य के भी ये अनुरूप नहीं है। ऐसा बोलते ही अपिन नहीं वहां से उठी, अब वहां से जाने लगी इनको लाने के लिए। फिर वो अगले दिन गोदाम्मा जी दोनों के लिए गाथा को गाती है। परसों वाले गाथा में वो सबको अंदर बुलाती, कल वाले गाथा का अनुभव करेंगे। मुप्पत्त मूवर अमृत में पुंसेन, इस गाथा को आज इस इतने में ही विराम करते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः। आचार्य को प्रणाम, सभी श्रोताओं को प्रणाम। आழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளை சக்தி ஜீயர் திருவடிகளை ஆண்டாள்